हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड पर सीखा था। आज क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। दो चीज़ें ज्ञात करना है। ये त्रिभुज दिया गया है, हमने उस त्रिभुज को PQR मान लिया है। इसके शीर्ष क्रमशः है तो P बिंदु 0, -1, Q बिंदु 2, 1 और R बिंदु 0, 3 हो गया। वहाँ पर ये शीर्ष दिए गए हैं 0, -1, 2, 1 और 0, 3 दिए गए हैं, तो हमने मान लिया वो त्रिभुज PQR है। अब यह जो त्रिभुज आपका दिया गया है, इस त्रिभुज को अगर हम कंस्ट्रक्शन के द्वारा रख लेते हैं, फिगर आपको देखते हैं, त्रिभुज PQR ये लिया, त्रिभुज ड्रा किया हमने PQ और R ये त्रिभुज लिया। P के निर्देशांक यहाँ पर हमने रख दिया 0, -1 और Q 2, 1 और R 0, तीसरा बिंदु 0, 3 दिया है। 0, 2, 1, 0, 3 है। 0, 3 बिंदु दिया गया है। ये तीसरा बिंदु है। अब इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज, तो इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं। PQ का मध्य बिंदु हमने मान लिया A और QR का मध्य बिंदु हमने मान लिया B और PR का मध्य बिंदु हमने मान लिया C। ये त्रिभुज मान लिया। अब इनको मिलाते हैं। अगर हम A और B को, A और C को, C और B को मिलाते हैं तो ये आपका त्रिभुज निर्मित हो जाएगा। तो बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो PQ का मध्य बिंदु, इसलिए हमने यहाँ पर बिंदु A का निर्देशांक QP का या PQ का मध्य बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, इसलिए PQ के मध्य बिंदु A हमने मान रखा है। A का या सीधे लिख सकते हैं, PQ का मध्य बिंदु A सीधे 60 में लिख सकते हैं, पूरा ना लिखे। PQ का मध्य बिंदु A, PQ का मध्य बिंदु A फाइंड करते हैं। तो A कैसे ज्ञात करेंगे? PQ का मध्य बिंदु लेना है तो x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। तो x1 आपका 0 धन x2 2 बटा 2, y1 धन y2 तो -1 + 1/2। इस प्रकार आपने ज्ञात किया। तो A का जो निर्देशांक प्राप्त हो गया, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2/2, -1 और 1 को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा बटे 2। और ये इस प्रकार आपका बिंदु A जो प्राप्त हुआ, A बिंदु आपका आया 2/2, 1 प्राप्त हो गया। 0 में 2 का भाग देंगे 0 आएगा। इस प्रकार बिंदु A का निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिया 1, 0। A का निर्देशांक आपका ज्ञात हुआ 1, 0 और हमने QR का मध्य बिंदु B निकाल लिया। QR का मध्य बिंदु, QR का मध्य बिंदु हमने निकाल लिया B और B के निर्देशांक निकालते हैं तो B का निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे x1 धन x2 बटे 2, 2 + 0/2, 1 + 3, 1 + 3/2। फार्मूला अप्लाई किया गया, पीछे आप प्रयोग कर सकते हैं। मध्य बिंदु x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2 और ये आपने फाइंड किया बिंदु B का निर्देशांक। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2/2, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4/2 प्राप्त होगा और बिंदु B आपका प्राप्त हो गया। 2 में 2 का भाग दिया गया, 1 प्राप्त हो गया। 2 का भाग 4 में दिया गया, 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये बिंदु B भी आपने
फाइंड कर लिया और यह बिंदु कितना हुआ 1,2 प्राप्त हो गया। 1,2 आपने इसे प्राप्त किया। आप बिंदु सी ज्ञात करते हैं, आर और पी का मध्य बिंदु, तथा ये निकाल लेते हैं आर पी का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हमने सी रखा है। मध्य बिंदु सी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? x1 धन x2 बटे 0, 0 धन 0 बटे 2, तो आप सीधे लिख सकते हैं 0 धन 0 बटे 2 कामा 3 धन -1, 3 धन -1 बटे 2। इस प्रकार इसको दिखा सकते हैं। बराबर ये आपका बिंदु सी प्राप्त हो जाएगा। सी 0 धन 0, 0 में 2 का भाग देंगे, 0 प्राप्त होगा। और 3 यहाँ पर 3 -1 हो जाएगा, 3 -1 बटे 2। इस प्रकार बिंदु आपका सी जो प्राप्त हुआ 0, 3 में 1 घटाएंगे 2 प्राप्त हुआ, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में 2 का भाग दिया 1 प्राप्त हो गया। तो बिंदु सी भी आपका आ गया 0, 1। इस प्रकार आपने त्रिभुज दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर के मध्य बिंदु क्रमशः ए बी सी प्राप्त कर लिया और ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। दिए गए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज ए बी सी निकाल लेंगे। इसका एरिया ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप लगाते हैं, बिंदु आपके मालूम हो गए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, पीछे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, तो यहाँ पर आपने निकाला। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब आपको क्रमशः x1 y1 x2 y2 आपको रख लेना है। तो ए का अनुसार x1 y1, x1 is 1, y1 is 0, x1 y1 और x2 क्या है आपका x2 2, x2 y2, x3 y3। तो x2 आपका आया 1 और y2 आपका प्राप्त हुआ 2, x3 कितना आया 0 और y3 1 प्राप्त हुआ। तो त्रिभुज ABC में आपने रसांक यहाँ इसलिए रख लिया है कहीं धोखे से दूसरा बिंदु ना आ जाए, तो यहाँ पर आपने पा लिया x1 y1 x2 y2 x3। अब फार्मूला अपना लेते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। और फार्मूले में वैल्यू आपको रखना है, तो केवल ये फार्मूला हर बार इसी को प्रयोग करेंगे। x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। फार्मूला यहाँ पर पुटअप करेंगे और वैल्यू यहाँ पर रखना है 1/2 x1 की वैल्यू 1, y2 2 माइनस y3 1 प्लस x2 1, y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 0, y1 आपका है 0 माइनस y2 2। अब वैल्यू यहाँ पर रखा गया है 1/2। ध्यान से सॉल्व करेंगे। 2 में 1 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा, 1 गुणे 1 करेंगे 1 आ गया। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे 1 आया, 1 गुणे 1 करेंगे 1 प्राप्त हो गया, प्लस 1 में 0 घटाएंगे 1 ही आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही प्राप्त होगा। 0 में 2 घटाएंगे -2 ही आएगा, -2 गुणे 0 करेंगे पूरा ये 0 हो जाएगा। जो यहाँ पर ध्यान देंगे 0 गुणा के अंदर ब्रैकेट में कुछ भी रखा हो पूरा 0 हो जाएगा।
तो इसको आप ध्यान रखेंगे और ज्ञात करेंगे कि ये पद पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर कुछ भी हल आए उसमें जीरो का जब ब्रैकेट खोलेंगे जीरो गुणा होगा तो जीरो प्राप्त हो जाएगा 1/2, और एक और एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 का 2 में भाग देंगे तो 1/2 गुणे 2, 2 और 2 का भाग दिया, 1 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई या मात्रक। तो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, इसी प्रकार आप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी प्रकार तथा त्रिभुज PQR में ध्यान से रखना है x1 और y1 की वैल्यू आपको रखना है। तो x1 0 और y1 -1, x1 0 y1 -1, और x2 2 और y2 1, x2 2 और y2 1 प्राप्त हो गया। और x3 0 और y3 3 हो जाएगा। x3 आपका आ गया 0 और y3 आपका आया 3। x1 y1 आपने रख लिया, x2 y2, x3 y3 आपने रख लिया, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सूत्र आपके पास है, सीधे वैल्यू पुटअप करना है। सूत्र आप यहाँ रखे हुए हैं 1/2 x1, तो x1 आपके पास है 0, y2 माइनस y3 तो 1 - 3, और प्लस x2 2, y3 माइनस y1, y3 3, और y1 -1 है तो y1 -1 है, माइनस सूत्र का है, प्लस हो जाएगा, याद रखेंगे। y3 माइनस y1 तो y3 आपका 3 आ गया, माइनस सूत्र का, माइनस y1 की वैल्यू है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस x3 वैल्यू 0 है, x3 0 है, और यहाँ y1 माइनस y2 तो -1 माइनस y2 -1, और इस प्रकार आपने वैल्यू पुटअप कर दिया 1/2। यहाँ देखेंगे 0 का गुणा इस ब्रैकेट में पूरे में है तो कुछ भी आएगा तो ये पद पहला 0 हो जाएगा, प्लस 3 और 1 जोड़ेंगे और 2 का गुणा करें, 3 1 4 दूनी 8 प्राप्त हो गया। और यहाँ भी पूरे पद में 0 का गुणा है तो ये पद 0, कुछ भी करें अंदर 0 गुणा करेंगे पूरा पद 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने 1/2 और ये हल करेंगे 8 प्राप्त होगा, 2 का भाग 8 में देंगे 4 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। आपने ज्ञात कर लिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दिए गए त्रिभुज के मध्य बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, कितना है 1 वर्ग इकाई, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात किया, कितना है 4 वर्ग इकाई। इस प्रकार आपने दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। सवाल में ध्यान देंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे, किससे अनुपात ज्ञात करेंगे, पहले ABC या PQR। तो आपका सवाल कह रहा है कि दिए गए बिंदु से बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR से के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इस प्रकार आप यहाँ पर करेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करेंगे। और ये क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपने 1 वर्ग इकाई प्राप्त किया है और PQR का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई प्राप्त किया है, तो बराबर 1/4 को आप 1:4 लिख सकते हैं। इस प्रकार दिए गए त्रिभुज के मध्य बिंदु से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 प्राप्त किया आपने, और यही अभिशाप का आंसर होगा। तो बच्चों याद रखना है, दिया गया त्रिभुज है
और उससे निर्मित मध्य बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है वैसा भी आपको करना है। और इस प्रकार आपने क्रमशः क्या किया, दिए गए त्रिभुज के मध्य बिंदु से निर्मित मध्य बिंदु निकाल करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, और दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और उनका अनुपात आपने ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। किताब यदि आपके पास है तो पढ़ेंगे और किताब से सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया, ठीक से पढ़ें और समझें। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है, डिफिकल्टी है तो उसको आप पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। और तो शीर्ष क्रमशः दिए गए हैं चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज हम ड्रा कर लेते हैं। एक चतुर्भुज हमने ड्रा किया, और कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। तो चतुर्भुज को आपने ड्रा करने के बाद क्रमशः शीर्ष दिए गए हैं। हमने मान लिया ए, इसके शीर्ष ए, बी, सी और डी हैं। इसके निर्देशांक दिए गए हैं, क्रमशः दिए गए हैं। -4 -2, -4 -2, और दूसरा निर्देशांक है -3 -5, -3 -5, और तीसरा है 3 -2, 3 -2, और चौथा निर्देशांक आपका दिया गया है, चौथा है 2,3 दिया गया है, 2,3। इस प्रकार जो यहाँ निर्देशांक को अपने देख लेना है। जो दिया गया निर्देशांक है, पहला है -4, -2, दूसरा -3, -5, और तीसरा है 3, -2 और 2,3 दिया गया है। इसके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप इसमें से दिए गए चतुर्भुज में एक विकर्ण को मिला करके 2 त्रिभुज निर्मित कर लेते हैं, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ करके इसका हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम एक विकर्ण को मिला दिया, ये विकर्ण BD, किसी को मिला सकते हैं, चाहे AC मिलाइए या BD मिलाइए। तो BD मिला दिया तो 2 त्रिभुज हो गए आपके, एक ABD हो गया और एक BCD हो गया। तो इस प्रकार आप क्रमशः याद ये रखना है कि जिस त्रिभुज को आप लें उसी त्रिभुज के बिंदुओं को लेंगे। तो त्रिभुज हम लेते हैं, ये जो दिए गए त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो बच्चों अभी सूत्र आपने लगाया था त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, हम सूत्र सीधे रख देते हैं और x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू रखेंगे। तो 1/2 x1 -4 y2 -y3, तो y2 है -3 और -y3 है 3, तो y2 -y3 प्लस x2 है आपका, यहाँ ध्यान देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू -4 और y2 की वैल्यू -5 है, y2 की वैल्यू -5 और y3 3 हो गया। और इसके बाद प्लस x2 है -3 और x2 y3 -y1, y3 आपका 3 है, -y1 -2 है, माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, प्लस x3, तो x3 2 है, x3 2, y1 -y2, तो y1 -2 है और माइनस y1 -y2 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार आपने ये वैल्यू, अब इसको जो रखा गया है एक बार थोड़ा सा कष्ट कर लेते हैं कि पूरा हम मिला लेते हैं बिंदुओं को। अगर आपने कोई भी पॉइंट गलत रखा है तो सवाल आपका वहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान, ये x1 y1 x2 y2 x3 y2, क्योंकि कई बार रख के किया गया है, अब सीधे करना आप लोग सीखिए। तो 1/2 x1 y2 -y3, तो y2 -y3 प्लस x2 और y2 y3 -y1, तो y3 3 है और y1 -2 है, ये हो गया, प्लस x3,
x3 2 है और y1 माइनस y2 ये आपने प्राप्त किया। आप केवल आपको इसका कैलकुलेशन करना है, वैल्यू आपने ठीक से रख लिया, पुटअप कर लिया है। 1/2 -4 सॉल्व करेंगे, -5 -3 -8 प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा 3, 2 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आ गया, प्लस 2 इसको सॉल्व करेंगे +3 प्राप्त हो गया। और इस प्रकार आपने अब इसको पुनः आप सॉल्व कर दिए 1/2। इन दोनों का गुणा करेंगे, -4 -8 का गुणा करेंगे तो +8 × 32 प्लस का प्राप्त हो जाएगा। ये माइनस का 5 × 3 15 प्राप्त हो जाएगा और ये प्लस का 3 × 2 6 आपका आ गया। हल करेंगे 1/2। देखिए प्लस 32 और 6 जोड़ेंगे तो 32 6 37, 37 में से 15 आपको घटा देना है तो आपका उत्तर 23 आपका प्राप्त हो जाएगा। 23 आ गया। पुनः देखेंगे 32 6 37, 37 में से नहीं आपका 32 6 38, 38 में से 15 घटाएंगे 23 आपका आया। 32 है 38, 38 में 15 घटा देंगे तो ये आपका मिल गया 23 प्राप्त हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 23/2 वर्ग इकाई। त्रिभुज आपने कौन सा लिया? ABD का। इसी प्रकार तथा निकाले दूसरा त्रिभुज कौन सा बचा? BCD। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो जो सूत्र आपके पास है उसी सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब याद रखना है BCD x1 -3, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो y2 -2 -y2 -y3 तो -3 और ये प्राप्त हो गया। इसके बाद ये वैल्यू आप यहाँ से करेंगे प्लस x2, x1 y1 x2 3 आपका आ गया, y3 -y1 तो y3 3 और -y1 5 -5 माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस x3 2 और x3 2 y1 -y2 तो y1 कितना है आपका -5 है और -y2 -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। एक बार इसे पुनः देखेंगे x1 और y2 -y3 तो y2 -y3 प्लस x2 और y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। इसको आप वैल्यू पुटअप करने के बाद इसका कैलकुलेशन करिए 1/2 -3 -2 -5 और -3 मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस का आ जाएगा 15। फिर से ध्यान दीजिए -2 -3 -5 -3 का गुणा करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा और प्लस 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 8 3 24 प्राप्त हो जाएगा। प्लस 5 माइनस का है प्लस का 2 है -3 आएगा, -3 × 2 करेंगे तो माइनस का 6 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 15 और 5 और ये जोड़ देंगे 15 और 24 को 5 4 9 और 2 1 3 प्राप्त हो गया -6। 39 में से 6 घटा देंगे आपका प्राप्त हो जाएगा 33 प्लस का आएगा और बटे 2 इतने वर्ग इकाई प्राप्त हुआ। अब आप देखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार आपने यहाँ लिखा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना है। तो एरिया आप त्रिभुज ABD आप निकाले हैं, ABD का क्षेत्रफल ज्ञात किया कितना 23/2 प्राप्त हुआ है 23/2 और प्लस
ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया है 33/2। 33/2 दोनों को जोड़ेंगे, हर समान है तो जुड़ जाएगा 3 2 5 और ये 3 3 6 प्राप्त हो गया। 3 3 6 और 3 2 5 56/2 भाग देंगे 28 वर्ग इकाई। इस प्रकार आपने चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और बच्चों कितना ज्ञात हुआ है 28 वर्ग इकाई। तो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो आदि जो दिया गया है तो अलग से सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए त्रिभुज के हमने 2 त्रिभुज बना लिया चतुर्भुज के और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर लिया और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमने चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो कोई भी चतुर्भुज आता है तो उसके आप 2 त्रिभुज बना करके और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जोड़ करके बाद में दोनों को जोड़ देंगे तो आपका चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आप पंचभुज, षष्ठभुज आज जो दिया हुआ है तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर आपके पास शीर्ष दिए गए हैं तो हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हुआ। 5वां भी आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में मैं फिगर लेता हूं और उसे आपका सेक्शन करने के बाद आपको बता दूंगा, उसके निर्देशांक रखूंगा जिससे आप दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। जो भी आप कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से आप पढ़ें। ये किताब आपके पास है, किताब को पढ़िए और सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है और देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करना क्या है, दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कक्षा 9 में, कक्षा 9 दिया गया है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष ABC दिए गए हैं और उससे माध्यिका बनाना है और सिद्ध करना है कि दिए गए त्रिभुज के। अब आप यहाँ पर समझेंगे जो दिया गया है एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल आपको गिवन है और उसका नाम भी उसने दे दिया है ABC त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज के शीर्ष दे दिए गए हैं। त्रिभुज है 4, -6 और दूसरा बिंदु दिया है भी 3, -2 3, सी बिंदु दिया गया है 5, 2 ये दिया गया है। बच्चों करना क्या है उसे सावधानी से यहाँ पर समझेंगे। करना ये है कि इस त्रिभुज में एक माध्यिका का निर्माण करना है और वह माध्यिका दिए गए त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हमने BC का मध्य बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु D ज्ञात किया और A और D को मिला दिया तो आपके 2 त्रिभुज बन गए। यह माध्यिका हो गई AD। शीर्ष A से BC पर माध्यिका AD आपने खींचा। क्या किया, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से समभुजा BC पर माध्यिका AD खींचा। अब यह माध्यिका दिए गए त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यह प्रूफ करना है, अर्थात आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए आप BC का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, BC का मध्य बिंदु। और उसी प्रकार से जैसे आप पीछे करते थे D का निर्देशांक निकालेंगे x1 धन x2/2 3 धन 5/2 -2 और +2/2 x1 धन x2/2 y1 धन y2/2 और आपने D फाइंड कर लिया। क्या फाइंड किया, 5 3 8/2 और ये 0/2। इस प्रकार आपने D बिंदु फाइंड किया और कितना आया 4, 0 प्राप्त हो गया। बिंदु D कितना आया 4, 0 आ गया। 4, 0 तो त्रिभुज आप ADB का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते जैसा अभी निकाला था। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया है। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकाल लेना।
जितना क्षेत्रफल आ जाए इसके बाद त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लेना और दोनों से कंपेयरिंग करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। याद कर लेना और बराबर ही आएगा, आप गलतियां नहीं करेंगे, बिंदु को ध्यान से रखना। ए डी बी का क्षेत्रफल मैं आपको एक बार और बता देता हूं, बिंदु डी आपको बता दिया गया है। तो ए डी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना x1 y1 x2 y2 x3 y3 और एडीसी का x1 y1 x2 y2 x3 y3 और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना। आप पाएंगे जितना क्षेत्रफल इसका ज्ञात होगा वही ये भी ज्ञात होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना आपको आता है, मैंने बिंदु डी को बता दिया कैसे आएगा। अब आपको त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल निकालना फाइंड करना है और एडीसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है और दोनों देखेंगे और पाएंगे कि दोनों के क्षेत्रफल समान प्राप्त होगा। जो आप करेंगे, कठिनाई हो तो बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, पीछे वाली वीडियो को देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करके उनको भी देखिए और बाद में कंपेयरिंग करना। कोई भी कठिनाई आती है बताइए। वीडियो को आप लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इनको लगाइए दिए गए सवालों को। इतना होमवर्क में हमने जोड़ दिया है और यदि कोई कठिनाई होती है तो कल बताएं, हम उनको अच्छी तरह से आपको पुनः बताएंगे। यदि नहीं आएगा तो वैसे सामान्यतया मैं आशा करता हूं कि ये सब आप सॉल्व कर लेंगे।